बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आप लोगों की तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्त नाबूद करे, आमीन। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ एज़ यूजुअल एट दिस मोमेंट आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से डिफरेंट होती है। तो अपनी पर्सनल रीडिंग्स को जनरल रीडिंग्स के साथ बिल्कुल भी मैच या फिर कंपेयर ना किया करें। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं मुझसे, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जनरल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं। तो आपकी जो रीडिंग आई है वही आपके लिए होती है। हाँ, जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, जो करते हैं बस उन्हीं को रखा करें। और जिस इंसान को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखते हैं, उनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। अगर नहीं करती तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर अब वीडियो में डिस्प्ले होता है, आप वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपके पर्सन की इस टाइम एनर्जीज़ क्या हैं, हम देखते हैं। पीस, आपके पर्सन बैलेंस में आना चाहते हैं। यस, हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। पेन से गुज़र रहे हैं। ज़िंदगी का बैलेंस आउट है। घूस्ट किया है आपके पर्सन ने आपको। अब ये ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं। डिसअपेयर होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहाँ से करना चाहते हैं ये सब? वन डे। और इनके माइंड में है ये चीज़, या फिर इनके दिल में आता है कि काश ये ज़िंदगी की हर तकलीफ़ से, हर तलख़ी से जान छुड़ा सकें, भाग सकें, एस्केप हासिल कर सकें। और इनको ये भी होता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, कहीं सब कुछ छोड़ के चले जाएं, और ऐसा ये शायद कर नहीं सकते। ये आपके साथ ये सब कर सकते थे, इन्होंने आपके साथ किया। कन्फेशन, ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं। क्लीनलीनेस चाहते हैं। अबांडनमेंट का इशू है यहाँ, पेन में है, आपको छोड़ा है इन्होंने, ये खुद लेफ़्ट आउट हैं, अकेले रह गए हैं। और मे बी ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वॉक अवे करना चाहते हैं। यस, अकेले रहना चाहते हैं, तन्हा रहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही, साइलेंस है। आपके पर्सन की कमिटमेंट्स चैलेंज हो रही हैं। आपके पर्सन अपनी कमिटमेंट्स की वजह से बहुत प्रेशराइज है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ड्राइंग द लाइन एनफ हो चुका है। कमिटमेंट नहीं मिलती, प्रॉमिसेस को ये पूरा नहीं करते, इनफिडल हैं। आई मीन आपके साथ चीट करते हैं। आपके साथ कमिटमेंट में होते हुए इन्होंने आपको तकलीफ़ें दी, दुख दिया, आपको डीवैल्यू किया, या आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी। आपको बहुत यूज़ किया है, मगर फिर आपके अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोला है। ये जानते थे कि आप कमिटेड हैं इनके साथ, इसके बावजूद ये पर्सन आपको उस मकाम पे ले आया जहाँ पर आप दोनों के बीच में साइलेंस ही बेहतर था। आपको बाउंड्रीज़ मेंटेन रखनी है इनके साथ। ये पर्सन इतनी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है कि ये कोई भी रियलिटी को रियलाइज़ कर सके। ब्रेकिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस, आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है और ये इंसान भरे जा रहे हैं। आई मीन इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है कि आप इनको अब अप्रोच नहीं करने दे रहे, आप इनको मुकम्मल तौर पर हर जगह से ब्लॉक कर रहे हैं। ये जहाँ से भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये चाहते हैं कि आप इनको अलाउ करें, वहाँ आप इस इंसान को सुनने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं नज़र आते। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन एट द फाइनल स्ट्रॉ, कि ये पर्सन लैपटॉप पे बैठा हुआ है और देख रहा है, टाइमिंग का वेट कर रहा है, या कोई काम कर रहा है। आई थिंक ये पर्सन, ये जो आप दोनों के बीच में अब एक वॉल खड़ी हो गई है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और ना ही ये उसको कबूल कर रहा है। इसी वजह से ये पर्सन इस रेजिस्टेंस को भी बहुत नेगेटिव होकर देख रहा है, या नेगेटिवली ले रहा है।
ये पर्सन ट्रैप है, आप भी स्टक हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको चूज़ करे, लेकिन आपको भी पता है इस इंसान की रियलिटी, तो आप ना चाहते हुए भी इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर रहे हैं। स्टक हैं आप, और यहाँ ये पर्सन ड्रेन हो रहा है। तो जो सफ़र आपने इस इंसान के साथ शुरू किया था, वो सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेट गो करना होगा, मूव ऑन करना होगा आपको। वॉक अवे करने की एनर्जी 2 दफ़ा आ रही है, तो ये पर्सन वॉक अवे कर रहा है। अभी हम देखते हैं ये पर्सन कहाँ से वॉक अवे कर रहा है। आपकी तरफ से इसने वॉक अवे कर लिया हुआ है, आपको छोड़ दिया हुआ है, तो फिर ये वॉक अवे करने की एनर्जी क्यों आ रही है? क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये पर्सन थक गया है, रन करना चाहता है, भागना चाहता है, छोड़ देना चाहता है और ख़ामोश हो जाना चाहता है, तन्हा रहना चाहता है ये पर्सन। आगे देखते हैं हम कार्ड्स इनके बारे में क्या कहते हैं। ये थी आपके पर्सन की इंटेंशंस। अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ क्या हैं। क्या इनकी एनर्जीज़ में भी साइलेंस है? क्या इनकी एनर्जी में भी अबांडनमेंट है? कम्युनिटी, यहाँ इनकी एनर्जीज़ बता रही हैं कि ये टेंपल पाथ का सहारा ले रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है, फोकस है। और गॉडेस ऑफ द मून, इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं इनको, और ये उन फियर्स को, उन इमोशंस को जो इनके अंदर ओवरफ्लो हो रहे हैं, या ये उन इमोशंस की वजह से ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इनको रास्ता मिले। बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जो कि ये बता रही हैं कि दे वांट टू ब्रीथ, इनको सांस भी नहीं आ रहा, सफोकेशन हो रही है, और ये अपना सुकून अब डिवाइन में ढूंढ रहे हैं, प्रे करके ढूंढ रहे हैं, टेंपल या फिर मॉस्क, जो भी इबादत का इनका तरीका है, ये उसके थ्रू अब ना सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि ये कुछ कम्युनिटीज़ को भी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर इनको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है, डिवाइन के साथ इनको या इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और ऐसी सूरत में यहाँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इन्हें पता है कि आप वही इंसान हैं जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने हमेशा इस इंसान को प्यार करना सिखाया है, फैमिली के बारे में सोचना समझना सिखाया है, और आप वही इंसान हैं जिन्होंने इस इंसान को हमेशा उस मकाम पर, उस टाइम हेल्प किया, सपोर्ट की, जब इस इंसान को सही मशवरे की ज़रूरत थी, सही रास्ते की ज़रूरत थी। आप यकीनन इस इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, और आपने इस इंसान को चेंज कर दिया है मुकम्मल तौर पर। नंबर 52, नंबर 24, नंबर 12, नंबर 7 एंड नंबर 44 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एज हो सकती है, डे हो सकता है, या फिर इस इंसान का बर्थ मंथ भी हो सकता है, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नो कम्युनिकेशन एंड लो एंड हाई वाइब्रेशन इस इंसान की ये बता रही है। इमोशनली ये पर्सन लीव नहीं करना चाहते आपको, या नहीं करना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे ये, लेकिन सम टाइम बहुत कुछ हमें छोड़ देना पड़ता है, बहुत कुछ हमें एंड करना पड़ता है। डिप्रेसिव स्टेट इनकी अभी भी लगती है। इसीलिए जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आप तकलीफ़ में होते हैं, आप उदास होते हैं, उसी टाइम ही आप अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ जोड़ते हैं और डिवाइन के आगे दुआएं मांगते हैं। इनकी एनर्जीज़ तो ये लग रही हैं कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, मगर उससे पहले ये अपनी करेक्शन कर रहा है। आपके लिए मैसेज ये है कि आप लोगों को अपने आप के साथ जो सेल्फ टॉक करनी है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि आपकी सोल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको डाउनलोड हो रहे हैं, और आप अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो डेफिनेटली वो 5th चक्र बता रहा है विद द गॉडेस ऑफ द मून कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो अपने आप से बात करते हुए थोड़ा एहतियात कीजिए। आपके पर्सन की आप फीलिंग्स चेक करते हैं, इंटेंशंस, एनर्जीज। नाउ वी आर सीइंग फीलिंग्स। फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या हैं।
क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन्स की। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल, 6 ऑफ सोर्ड्स, इमोशनल है, इमोशंस इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, इमोशनली बैलेंस में तो हैं, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक वे में ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान फील कर रहा है कि अब इन्हें ये बैगेज रिलीज़ कर देना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली से रिलेटेड है ये कंपटीशन, ये डिबेट फैमिली एंड मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। मे बी इस इंसान को ये चीज़ें महसूस हो रही थी कि इनको किस जगह जाना चाहिए, किस जगह नहीं जाना चाहिए, करियर वाइज भी, प्रोफेशनली भी इन्होंने कोई गलत स्टेप उठाया है और वहाँ पर डेंजर था, जिसकी वजह से अब ये इंसान ये चीज़ महसूस कर रहा है कि डिबेट में पढ़ने की बजाय या कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट में पढ़ने की बजाय इस इंसान को मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना होगा, बैलेंस करना होगा, डिप्लोमेटिक वे में चलना होगा। सो ये अभी यही बातें सोच रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं, शैटर्ड हैं। जैसा कि ऊपर के कार्ड्स बता रहे हैं कि ये इंसान किसी सिचुएशन में घिर चुका है और इनको डेंजर का पता चल रहा था और फैमिली, रिलेटिव्स या बहन भाइयों ने या फिर फैमिली में से किसी ने इनको फंसा दिया है बुरे तरीके से और करियर वाइज इनको अब बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर ये बहुत वेल्दी मैन है तो चैरिटी भी कर रहे हैं, अपना पैसा किसी को दे भी रहे हैं ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो रिज़ॉल्व हो सकें। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये चाह तो यही रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है या राइवलरी चल रही है ये इस चीज़ को ख़त्म कर दें। तभी नीचे के कार्ड्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि ये पर्सन थका हुआ है, उदास है, बस ज़िम्मेदारियों से, चीज़ों से जाना चाहता है, छोड़कर कहीं अकेले बैठना चाहता है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, काफ़ी पेन में है, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि वाकई इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। जो बाउंड्रीज़ इनको क्रिएट करनी चाहिए थी वो बाउंड्रीज़ इन्होंने तोड़ दी हैं। सो गिव और रिसीव की एनर्जी अगर ये दे रहे हैं किसी को ये बता रहे हैं कि हमें बातचीत करके मामला दुरुस्त कर लेना चाहिए, तो वहाँ भी ऐसा दिख रहा है टेंशन है, टावर आ रहा है, इनकी सुनी नहीं जा रही। ठीक है। और यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा लोगों में घिरा हुआ है, बहुत सारे लोग इनके पैसे के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं और इनको पैसे की खातिर यूज़ कर रहे हैं। और ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह पता है। सडन इनके अंदर कोई चेंज आया है तो टावर आया है, सडन इनको कोई इंसाइट मिला है, काफ़ी कुछ ये रिलीज़ कर चुके हैं और अभी भी ये बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यानी हालात ने इनको इतना सख्त कर दिया है, इनके इमोशंस कोल्ड हैं, ये बिल्कुल इमोशनली अवेलेबल नहीं दिखते। वहाँ किंग ऑफ कप्स था, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ये बात भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि ये इंसान किंग ऑफ कप्स से किंग ऑफ सोर्ड्स बन चुका है, क्योंकि इनको यही करना था। मे बी ये पर्सन पैसा कमाने के लिए बाहर भी गए हैं। सुबह की रीडिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। मे बी आपके पर्सन ने आपको कोल्ड बिहेवियर भी इसीलिए दिया क्योंकि इनको पैसा कमाना था और इन्हें किंग ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना था। सो इन्होंने अपने दिमाग को चुना, अपने दिल को नहीं चुना। सो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये है तो बहुत ज़्यादा डेड ऑनेस्ट पर्सन, इनको काफ़ी मेंटल क्लैरिटी है किंग ऑफ सोर्ड्स के होते हुए। यहाँ लग रहा है कि इनको या तो किसी ने एडवाइस की है, पॉजिटिव एडवाइस, और ये लीडरशिप रोल में हैं इस वक्त, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर बड़े डोमिनेट करते हैं, ये अपने फादर की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है और ये पर्सन मैजिशियन की एनर्जी से एक्शन की एनर्जी में आ रहा है। मैनिफेस्टेशंस, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर तो इस इंसान के अंदर दिख ही रहा है। एस ऑफ कप्स, न्यू लव भी दिखाई देता है आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव भी आया है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसकी वजह से आप लोगों में टेंशन क्रिएट हुई है, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी दिखता है कि न्यू लव नहीं है तो फीलिंग्स न्यू हो रही हैं आपके पर्सन में, ये रिन्यू कर रहे हैं अपनी
फीलिंग्स को स्पिरिचुअली, इनको इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि इन्होंने अब न्यू बनकर ही आगे आना है, न्यू इंसान की हैसियत से अपने आप को मनवाना है, अपनी कुछ चीज़ें, अपने कुछ मामलात इनको पीछे छोड़ने होंगे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको ये बता रहा है कि सेल्फ़ लव इज़ द बेस्ट लव, कि जैसे मैंने अपने ख्वाब या अपनी ख्वाहिशात को चुना तुम पर, तुम्हें भी चाहिए कि तुम मुझे चुनने की बजाय या मुझ पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपनी ज़ात को चुनो। ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हैं, एरीज, लियो, सैज हैं। एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। साइंस सारे हैं, मगर इनकी फीलिंग्स में आज ये दिख रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो न्यू फीलिंग्स को, मैसेज को, न्यू बेबी को, न्यू लव को, न्यू पर्सन को अपनी ज़िंदगी में। मे बी दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड। आप फ्रेंड हो सकते हैं या पहले आप इनके फ्रेंड थे, और या फिर इन्होंने आपको बोला अब हमें फ्रेंड बन जाना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि अब इनकी ज़िंदगी में जो इंसान है थर्ड पार्टी की सूरत में, वो इनका दोस्त है या इनकी दोस्त है, और ये उनके साथ अभी सिर्फ खुश होना चाहते हैं। आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सडन एक्शन, मूवमेंट या कुछ ऐसा अगर आप लोगों को महसूस भी हो इनसे, कोई एक आधा मैसेज में डॉट, मैसेज में फिलिंग द ब्लैंक्स, या मैसेज में ऐसा मैसेज जिसका कोई तुक नहीं बनता, तो समझ जाएं कि इस इंसान ने अगर अप्रोच भी किया है तो बात ना करना ही बेहतर है, क्योंकि अगेन नो कांटेक्ट के चांसेस हैं। सो इन्होंने अभी टेम्परेरी हैप्पीनेस को अपना इस वक्त मोटिव बनाया हुआ है, बिकॉज दे आर इन हर्मिट मोड, नो बैलेंस। और नीचे के कार्ड्स भी बता रहे हैं कि जब इंसान थक जाता है तो वो फिर कहता है कि जो भी आएगा मेरे रास्ते में मुंह की खाएगा। फिर वो ये नहीं देखता कि उसके गुस्से की जद में, उसके सर्द हो जाने की जद में कौन कौन आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स भी कोई इतनी ख़ास पॉजिटिव नहीं दिखती। ये आपके लिए नहीं दिखता कि एक्शन लेंगे। ये अपना एक्शन अगर एक तरफ डिवाइन के साथ जोड़ रहे हैं और ऐसी कम्युनिटी में जा रहे हैं जो इनको डिवाइन के साथ जोड़ने के लिए इनके साथ साथ रहती है और इनको गाइड करती है सही तरह से, तो दूसरी तरफ इनकी जो फीलिंग्स हैं उनमें थोड़ी रिबलियस नेचर है, उनमें थोड़ी रिबलियस एनर्जी है कि ये अगर दुआएं भी मांग रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि वक्त ऐसा मुश्किल चल रहा है कि ये उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और फिर ये हिम्मत हार कर ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर इनको वो सब कुछ करना अच्छा लग रहा होता है, टेम्परेरी तौर पर अपने तमाम मामलात से भागना अच्छा लग रहा होता है जहाँ इनको नहीं जाना चाहिए। सो अभी देखते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म साथ साथ नहीं चल सकते। सो बैलेंस बड़ा ज़रूरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ और मटेरियल वर्ल्ड के साथ। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर आपका मटेरियल वर्ल्ड, दोनों सूरत हाल में नुकसान होता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा आपको गाइड की ज़रूरत होती है, जबकि मटेरियल वर्ल्ड में दुनिया ही आपका गाइड होती है। आपके पर्सन के एक्शन को देख लेते हैं अब। आपका पर्सन इस वक्त पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जी में है। आई थिंक मुझे ये कार्ड्स ले लेने चाहिए, उठा लेने चाहिए। आपके पर्सन के एक्शन को देख लेते हैं अब। अवेटिंग रिजल्ट्स, आपके पर्सन प्लानिंग की एनर्जी में है। देखें, अगेन बैलेंस की एनर्जी आ रही है कि इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है और ये बैलेंस चाहते हैं, और ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, इनके बिल्स आराम से पे हों, इनको कोई टेंशन ना रहे ख़र्चे की, अखराजात की, साथ में इनका रिश्ता भी मज़बूत हो। ये जानते हैं आप इनको बैलेंस करते हैं और आप ही इनको गाइड करते हैं। सो दे आर वेटिंग कि इनकी ज़िंदगी में बैलेंस कब आएगा। इसके अलावा इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, तो इनको उस चीज़ का भी इंतज़ार है, वहाँ से इनको प्रॉफिट गेन हो। अब इनका नियर फ्यूचर एक्शन जो दिखाई दे रहा है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 9-9 की एनर्जी है, 9-6-9 की एनर्जी है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम के साथ हैं अपने, या आपके पर्सन ऐसी जर्नी का हिस्सा है जहाँ पर आपके पर्सन को बार बार तोड़ा जाएगा और बार बार सिखाया जाएगा वो सब कुछ जो ये नहीं सीखना चाहते।
ये ज़िद पे हैं और ये अपनी करना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, तो फिर डिवाइन अपने तरीके से इनको बताएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। और जो पावर में है वो है अल्लाह की ज़ात, इसके अलावा कोई पावर में नहीं आ सकता। तो जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं वो फिर इसी एनर्जी से गुज़रते हैं, इसी फीलिंग से गुज़रते हैं कि उनको बार बार तोड़ा जाता है। कन्फ्रंट करना पड़ेगा इनको। मे बी बच्चों की मौजूदगी या बच्चों के साथ जो ताल्लुक़ है इनका वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है इनके साथ। फादर फिगर हो सकते हैं, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि बच्चे भी इनसे इतने खुश नज़र नहीं आते। इनका अपना बचपन भी हो सकता है बहुत बुरा गुजरा है, बचपन के भी वूंड्स हैं जिनको ये एस्केप करना चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते, तो इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और ये सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इनके बचपन से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो इनको पता करना है और इनके सामने नहीं है। मोर ओवर अगर ये फ़ादर नहीं हैं तो इनके अपने फ़ादर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और ये उनको बेहतर करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिज फैमिली और हर फैमिली। यहाँ पे सीख की एनर्जी है और ये रिकन्सीडर भी दिखाई दे रहे हैं करते हुए। यहाँ पे है गो विद द फ्लो, कर्मा, डेस्टिनी। और आप जानते हैं कि ये जब कार्ड आता है तो इसका मतलब यही है, जो डेस्टाइंड है वो डेस्टाइंड है और इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ डेस्टाइंड है, इनको ये सब कुछ फेस करना ही करना है। और यहाँ आप देख लें कि आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि बैलेंस, आपको बैलेंस में रहना है, अपना हार्मनी और अपना सुकून आपने इनकी खातिर चैलेंज नहीं करना। कोई इंसान यहाँ पे सेकंड मैरिज करना चाह रहा है और आप इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कब इसके मामलात और मसले हल होंगे और कब हमारा वक्त आएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल लाइन की एनर्जी आ रही है। यस, आपका रिश्ता कंप्लीशन से तो गुजर रहा है, कंप्लीट होगा। सो बेस चक्रा इनका ब्लॉक है, साथ में क्राउन चक्रा ब्लॉक है। हर्डल्स आप लोगों के ताल्लुक में बहुत ज़्यादा हैं। इस रीडिंग के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मोर ओवर यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना सिर्फ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स है, छोड़ देने का, छोड़ जाने का गम है, या फिर इस इंसान को इस चीज़ का डर है कि ये बंदा छोड़ा जाएगा। वो सॉन्ग मुझे याद आ गया, जिस तरह तूने मुझे सताया तू भी सताया जाएगा। मुझे सही तरह याद नहीं है लेकिन एकदम से मुझे चैनल हुआ है कि तू भी सताया जाएगा। तो मे बी ये आपके पर्सन के लिए ही है। और यहाँ पे इनका क्राउन चक्रा भी इतना कोई ख़ास एक्टिव नज़र नहीं आता। दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। देखिए आप सारे ही चक्रास के कार्ड आ रहे हैं जबकि मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। तो ये चीज़ भी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि ये एक्शन की एनर्जी में नहीं है। 969 बैलेंस बहुत ज़रूरी है। फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंस होना इनके अंदर ज़रूरी है। अगर ये किसी एक एनर्जी के साथ डील करेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक डील करेंगे तो डेफिनेटली इनके लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। या तो ये बहुत ही ज़्यादा सर्द हो जाएंगे, इमोशनलेस हो जाएंगे, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट एंड डिसअपॉइंटेड, सॉरोफुल एनर्जी में चले जाएंगे। तो इसीलिए दोनों चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी हैं ताकि ना तो ये उदास हों, ना ये परेशान हों और ना ही ये अपने इमोशंस को बिल्कुल ही मार दें। सो इसके लिए ज़रूरी है कि इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने डर से। एंड दिस इज़ डेस्टिनी। अब ये डेस्टिनी के हवाले हैं, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आ रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद सारे ही चक्रास के कार्ड हैं, तो ये इनकी डेस्टिनी में है कि इनको अपना स्पिरिचुअल सफ़र चूज़ करना है और इनको अपने स्पिरिचुअल पर्पस के बारे में पता चलेगा। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बिलीव एंड सक्सीड। इन्हें सक्सेस चाहिए थी और ये उसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं। इनसिक्योर होकर आप कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, ये आप लोगों को पता है। सो इसीलिए अगर ये सक्सेस चाहते हैं तो बेहतर यही है कि ये इंसान इस चीज़ को एडमिट कर ले कि इससे गलतियां हुई हैं और अब ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। अदरवाइज़ ये भटकते रहेंगे, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो आपके लिए जो एक्शन है इनका नहीं दिख रहा। आप
आपको क्या करना है, बैलेंस के ऊपर ही बैलेंस का कार्ड मैं रख देती हूँ। आपका बैलेंस में आना इसीलिए ज़रूरी है ताकि इस इंसान की ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है उसमें आपका फ़ायदा हो। अगेन, आपके जो सवालात हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। पेशेंस में रहें, बात करनी है ना। बेहतर नहीं है कि आप डिवाइन पे छोड़कर अपने आप पे फोकस करें और जो हासिल करना चाहते हैं वो खामोशी से सब्र के साथ हासिल करें। देखें, आप लोग बात करना चाहते हैं, थ्रोट चक्रा के कार्ड्स आ रहे हैं, वैनिटी। अभी आपके पास जो कुछ है उसी में खुश रहें। और यहाँ पे पार्टी, दोस्तों में हंगामा, हल्ला गुल्ला, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये भी कार्ड ये बताता है, बैलेंस के नीचे ये कार्ड है, तो इसका मतलब यही है कि ये पर्सन या आप दोनों ही अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। वही बात, ओवर थिंकिंग मत करें, बहुत ज़्यादा सोचें मत। एंड हैप्पीनेस आपकी मुंतज़िर है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। रिजेक्शन हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी वहीं पे इख्तिताम पजीर हो जाती है। रिजेक्शन नए सफ़र का आगाज़ होती है, हमेशा ये याद रखें। तो आपको यही करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।